हेलो एवरीवन, जी हर्ष पारिक, वेलकम टू रनवे क्लासेज। हमने जो है ज्योमेट्री के टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो क्षेत्रमिति के टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। देखो, क्षेत्रमिति में दो टाइप से होता है, एक तो 2D होता है, एक 3D होता है। तो क्षेत्रमिति के प्रकार होते हैं, दो तंत्र में क्षेत्रमिति ज्ञात करते हैं। एक तो होता है 2D यानी कि द्विविमीय तंत्र, और एक होता है 3D त्रिविमीय तंत्र। देखो, 2D में आता है अपना वृत्त आता है, आयत आता है, त्रिभुज आता है, वर्ग आता है और चतुर्भुज आता है। जितने भी सारी चीजें होती है, वर्ग, आयत, वर्ग होता है, आयत होता है और त्रिभुज होगा, वृत्त होगा और आएगा चतुर्भुज। वर्ग, आयत, त्रिभुज, वृत्त और चतुर्भुज, ये सारी चीजें आती है 2D में। इसको बोलते हैं समतलीय आकृतियां। समतलीय आकृतियां। अब 3D की बात करें तो 3D का मतलब होता है त्रिविमीय तंत्र, और इसमें आती है ठोस आकृतियां। देखो, ठोस आकृतियां में कौन कौन सी होती है? एक तो होगा शंकु, गोला, बेलन, घन व घनाभ। घन, घनाभ, प्रिज्म या पिरामिड। शंकु, गोला, बेलन, घन, घनाभ, प्रिज्म या पिरामिड, ये सारी चीजें आती है 3D डायमेंशन में या ठोस आकृतियों में। और ये जो होगी समतलीय द्विविमीय तंत्र में, ये होगी वर्ग, आयत, त्रिभुज, वृत्त और चतुर्भुज। अब देखो, 3D और 2D में क्या डिफरेंस होता है वो देख लेते हैं। 2D का मतलब होता है द्विविमीय तंत्र, यानी कि एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में, इस तरह से। और ये कोई पॉइंट है ओ पॉइंट से एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के अंदर अगर कोई पॉइंट है यहाँ पी, तो ये होगा द्विविमीय तंत्र में, यानी कि अक्ष और वाई। इसके जो निर्देशांक होंगे निर्देशांक तंत्र में, वो होंगे अक्ष और वाई। अब अगर सीधे सीधे अगर सीधा सीधा समझे तो जैसे कि कॉपी का एक पेज होता है, वो होता है 2D में, क्योंकि उसकी लंबाई और चौड़ाई ही होती है। ऊंचाई, या तो उसकी लंबाई लोगे या ऊंचाई गिनोगे या चौड़ाई गिनोगे, तीन नहीं होगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक साथ नहीं होती है। तो इसलिए क्या होगा, वो जो पेज होगा वो होगा, उसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, यानी कि वो एक आयताकार हो सकता है या वर्ग के शेप में हो सकता है। तो वो होगा आपका एक 2D डायमेंशन, यानी कि द्विविमीय तंत्र में। अगर त्रिविमीय तंत्र की बात करें तो त्रिविमीय तंत्र में एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि बॉल लेते हैं, वो एक ठोस गोला होता है, एक ठोस आकृति होती है बॉल, और वो गोला होता है। तो वो होगा त्रिविमीय तंत्र में, यानी कि उसमें एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन आएगी। वैसे बेलन की बात करते हैं तो बेलन में देखो, जैसे कि मान लो ये मार्कर लेते हैं, तो ये मार्कर जो है बेलन की शेप में, इस तरह से मार्कर बेलन की शेप में। तो इसकी ऊंचाई होगी, यहाँ एक सर्कल होंगे दो, उनकी एक रेडियस होगी। तो इस तरह से इसके सारे क्षेत्रफल के बारे में पढ़ लेंगे। तो ये बेलन होता है। ये सिलेंडर हुआ, वही बेलन होता है, इसको सिलेंडर बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये बेलन होता है, ये मार्कर है, ये बेलन है, त्रिविमीय तंत्र में मार्कर। घन की बात करें तो घन में कोई भी डिब्बा ले लो जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या है, बराबर हो, तो वो घन होता है। कोई भी एक डिब्बा होता है, उसमें लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई तीनों बराबर, मतलब तीनों की शेप क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तो वो होगा घन। वो भी होता है त्रिविमीय तंत्र में। घनाभ में तीनों भुजाएं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग हो सकती है, या लंबाई, चौड़ाई, यानी कि दो भुजाएं लंबाई, चौड़ाई बराबर हो, या ऊंचाई, चौड़ाई बराबर हो, या ऊंचाई, लंबाई बराबर हो। तो दो तीनों तीनों बराबर नहीं होनी चाहिए, कोई एक अलग होनी चाहिए, या तीनों अलग हो सकती है, तो वो होगा घनाभ। और फ्रिज्म वगैरह के बारे में बात करेंगे। फ्रिज्म और पिरामिड क्या होते हैं? शंकु की शेप इस तरह से होती है, ये वाली जो शेप होती है शंकु की शेप होती है। आपने सॉफ्टी वगैरह खाई होगी, बीच में एक आइसक्रीम आती है इस तरह से, जिसको कोन बोलते हैं, ये कोन होता है, और इसमें अंदर आइसक्रीम लगी होती है। तो ये जो आप आइसक्रीम खाते हो, ये होती है शंकु की शेप में, इसको कोन बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये होता है शंकु। तो ये सारी चीजें होती है 3D डायमेंशन में, और होता है 2D डायमेंशन में। तो चलो,
अब देखो हम रीट की बात करें, अगर रीट में कौन कौन से टॉपिक है वही बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सारे टॉपिक नहीं है रीट में, तो रीट 2000, रीट पहले मैं रीट का ही पढ़ा रहा हूँ तो रीट का ही पढ़ेंगे। तो रीट में जो है क्या, इसमें क्या क्या है, इसमें देखो एक तो व्रत नहीं है आपके, व्रत सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। बाकी सारे टॉपिक्स हैं, वर्ग है, आयत है, त्रिभुज है और चतुर्भुज है, तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें घन दिया हुआ है, घनाभ दिया हुआ है और बेलन दिया हुआ है। प्रिज्म नहीं है, गोला नहीं है और शंकु नहीं है। बेलन है, घन है और घनाभ है। तो बेलन पढ़ेंगे, घन पढ़ेंगे और घनाभ का जितना भी क्षेत्रफल और आयतन पढ़ेंगे। देखो एक चीज और बता देता हूँ, जो द्विबी में तंत्र होता है उसमें हम ज्ञात करते हैं एक तो परिमाप और एक फाइंड आउट किया जाता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल और परिमाप दो चीजें हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं द्विविमीय तंत्र में। यानी कि ये जो सारी शेप होती है, वर्ग, आयत, त्रिभुज, वृत्त और चतुर्भुज, इनमें ज्ञात करते हैं परिमाप और क्षेत्रफल। अगर थ्री डी की बात करें, यानी कि ठोस आकृतियों की बात करें, इनको 2D वालों को समतल आकृतियां बोलते हैं और 3D वालों को ठोस आकृतियां बोलते हैं। ठोस आकृतियों की बात करें तो इनमें दो चीजें ज्ञात की जाती है, एक तो क्षेत्रफल और एक आयतन। इसका परिमाप नहीं होता है और इसमें आयतन नहीं होता है। तो ठोस आकृतियों में एक तो आयतन ज्ञात किया जाता है और एक ज्ञात किया जाता है क्षेत्रफल। इसका एरिया निकालेंगे और वॉल्यूम निकालेंगे और इसका परिमाप पैरामीटर निकालेंगे और एरिया निकालेंगे। तो ये सारी चीजें इनके बारे में। और रीट के बारे में बता दिया कि ये टॉपिक नहीं है, इसमें व्रत नहीं है। तो अब देखो जो रीट का है वो पहले पढ़ेंगे, फिर रीट का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में जो बाकी बचेंगे, गोला, फ्रिज में, ये सारी चीजें पढ़ लेंगे हम लोग। व्रत पढ़ लेंगे, शंकु पढ़ लेंगे, गोला पढ़ लेंगे और फ्रिज में के जो एरिया और वॉल्यूम है वो सारी चीजें पढ़ लेंगे। इसके परिमाप और क्षेत्रफल पढ़ लेंगे व्रत के। तो ये सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में पढ़ेंगे। अभी जो है रीट में जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, तो टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा और कोई मतलब वाली बात नहीं निकलेगी, 15-20 दिन ज़्यादा लग जाएंगे। तो ये एक रीज़न है। तो ये नोट करो क्या क्या चीज़ें होती है और क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें देख लो, ये नोट कर लो। तो चलो ये नोट कर लिया। तो आज की क्लास ये ख़त्म करते हैं। और ये सारी चीज़ें मुझे बतानी थी तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है। अब जो है कल क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे त्रिभुज। त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे, त्रिभुज। तो त्रिभुज का एरिया और पैरामीटर सारी चीज़ें पढ़ेंगे। त्रिभुज में क्या क्या चीज़ होती है, किस किस तरह से त्रिभुज की भुजाएं निकाली जाती है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है और परिमाप कैसे निकाला जाता है। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, परिमाप, और विषमबाहु त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में, ये सारे जितने भी त्रिभुज के प्रकार होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उनके एरिया और पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि त्रिभुज के बारे में तो मैंने पढ़ लिया है ज्योमेट्री में सारी चीज़ें, लेकिन उसके एरिया और पैरामीटर यानी कि क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में नहीं पढ़ा है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल, परिमाप के बारे में पढ़ेंगे, उसकी ऊंचाई कैसे निकाली जाती है वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ त्रिभुज के बारे में कल क्लास में पढ़ेंगे। व्रत नहीं पढ़ाएंगे, पहले व्रत स्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन अपने रीट में सिलेबस में नहीं है तो एक्स्ट्रा पढ़ाने से 5-7 दिन खराब हो जाएंगे, फिर कोर्स का भी पीछे चला जाएगा, लगभग 1-1.5 महीना लग जाएगा इन सारी चीज़ों में, और ऐसे 15 से 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगी सारी चीज़ें। तो अराउंड 20-30 दिन ज़्यादा लग जाएंगे, तो फिर ज़्यादा टाइम खराब हो जाएगा इसी चीज़ों में। तो जो सिलेबस में वही सारी चीज़ें पढ़ेंगे, और जो एक्स्ट्रा जो चीज लोग क्लासेस ले रहे हैं वो बाद में पढ़ा दूंगा, जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा रीट का, उसके बाद में मैं सारी चीज़ें पढ़ा दूंगा, ये सब चीज़ें पढ़ाऊंगा बाद में, तो वो देख लेंगे। तो त्रिभुज में बता दिया है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज के जो एरिया और पैरामीटर यानी कि क्षेत्रफल और परिमाप, उस सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये डेफिनेशन वगैरह मैंने लिखा दी है, ज्योमेट्री में सारी चीज़ें पढ़ा दी, तो उसको एक बार रिवीजन कर लेना ताकि त्रिभुज अच्छे से समझ में आए। तो जो ज्योमेट्री में मैंने सारी चीज़ें नोट्स जो बनवाए थे त्रिभुज के, वो सारी चीज़ें एक बार रिवीजन कर लेना, तो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा और थोड़ा ईजी होगा चीज़ें समझने में। तो चलो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर अभी तक आपने रनवे क्लास सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना, जो भी आपके डाउट्स हो वो सारे कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, सी यू सून।